चलिए। विक्की जी पटना आना चाहते हैं तो वही खर्च 4 से 5 हजार का मंथली होगा। ऐसा पटना में क्या रखा हुआ है, पटना में आइएगा और बर्बाद हो जाइएगा। पटना क्या है, बर्बादी का घर है कि नहीं। घर पे रहिएगा, बाबूजी का 4 गो गाली सुनिएगा तो कम से कम 5 बजे भोर तो उठिएगा। डेली मोटिवेट करते हैं। हाँ, यहाँ क्या 8-9 बजे तक से सुतले रहिएगा। आज उठे कहिएगा कि घरे फोन आया था, अभी तक सुतले हैं। हाँ, 3 बजे रात तक पढ़े जो थे। 3 बजे रात तक क्या हुआ वो आप ही जान रहे हैं, वो दूसरा थोड़ी नहीं जानेगा, है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पूरा अभी जैसे मेरे पिताजी फोन किए, कहाँ है वो, जैसे फोन करेंगे कहें कहाँ है, तो हम कहते हैं डेरा पर है। बोल दिए कोचिंग पे, अभी कोचिंग। ये हो जाता है। मेरे पिताजी भी जानते हैं कि हम केवल 2 घंटा पढ़ाते हैं, उनको क्या पता कि 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहीं रहते हैं। नहीं समझे। तो दूर में रहता है तो आदमी झूठ बोलते ही रहता है ना। चलिए। कौन वाला वीडियो, किनका, मेरा वाला? नहीं 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 नहीं, बाबूजी पुराना जमाना के आदमी है, उनको मोबाइल छोटकी मोबाइल रखे हुए इतना को, तो बड़का दिए भी नहीं है। नहीं, अगल बगल जो है ना उतना कोई मतलब नहीं रखते। हम सब आराम से जो है ना स्वच्छंद जिंदगी काटने वाले लोग हैं। किसी से कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है, एकदम सबसे प्रेम है। और आसपास में मतलब उतना ज्यादा कुछ घर नहीं है, इसलिए अब पढ़ने वाला रहेगा तब ना दिखाएगा। और जो भी दोस्त वगैरह है उस सबको मना कर दिए हैं, कोई जाएगा तो बोलना नहीं है ना। हाँ, आ जाते हैं। जैसे अगर हम ऐसा कहें, हम लोग क्या चल रहे थे, सम विषम। हाँ, सम विषम हो गया था, है ना। तो अब चलते हैं अभाज्य संख्या को थोड़ा बांटेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर को हम लोग बांटना चालू करते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर आपका 2 भागों में बढ़ता है। प्राइम नंबर कितने भागों में? 2 भागों में। एक को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। हाँ, जिसको को प्राइम भी बोलते हैं, को प्राइम नंबर। और एक को बोला जाता है युग्मज अभाज्य संख्या, जिसको युग्मज अभाज्य संख्या, जिसको ट्विन प्राइम भी बोलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर। अब दोनों क्या होता है, दोनों को हम लोग लिखेंगे, है ना। ट्विन प्राइम नंबर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वगैरह का पीडीएफ डलवा देंगे, अभी नहीं, अभी ऐसे आज होगा तो डलवा देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आ जाइए। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। सबसे पहले सहअभाज्य के बारे में समझते हैं कि को प्राइम क्या होता है। सबसे पहले सह का मतलब समझिए। सह का मतलब सहयोग से होता है। सह का मतलब क्या होता है? सहयोग। और सहयोग कभी भी एक इंसान के बीच में नहीं होता है, कम से कम 2 आदमी चाहिए। सहयोग होने के लिए 2 आदमी चाहिए। युग्मज, युग्म का भी मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो जोड़ा होने के लिए भी 2 चाहिए।
यानी हम ये कहेंगे कि सहअभाज्य होने के लिए भी कम से कम अंक 2 होने चाहिए। अंक कितने? 2 होने चाहिए। और युग्मज होने के लिए भी कम से कम अंक कितने होना चाहिए? 2 होने चाहिए। अब सहअभाज्य का मतलब होता है कि वैसे दो संख्या जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आता हो, वैसा दो संख्या, हम क्या बोल रहे हैं, वैसा दो संख्या जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आता। आप कहिए सर कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे समझाते हैं। 4x प्लस अगर 12y, 4x प्लस 12y में आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 3y ये कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। तो हम कहें कि वैसी दो संख्या जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आता हो, कोई भी कॉमन नहीं आता हो, जैसे जैसे समझाते हैं। अगर हम ऐसा कह दें आपसे कि 5 और 8, 5 और 8 आप कॉमन लेके बताइए, कॉमन लेके, एक को छोड़कर कोई भी कॉमन नहीं ले सकते। एक तो सब में रहता है, एक तो आपका सब में रहता है। और हां, आप कहिएगा सर सहअभाज्य है तो 8 तो आपका भाज्य हो गया, अब 5 अभाज्य हो गया। तो सहअभाज्य में भाज्य अभाज्य से मतलब नहीं है, कॉमन से मतलब होता है। सहअभाज्य में भाज्य अभाज्य से मतलब नहीं है, कॉमन से मतलब होता है। जैसे 5 और 8 में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब ये सहअभाज्य होगी, ये सहअभाज्य होगी। लेकिन वही अगर हम कह दे कि 6 और 9, 6 और 9, तो 6 और 9 में कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा? 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो ये सहअभाज्य नहीं होगा, ये सहअभाज्य नहीं होगा, कॉमन नहीं आना चाहिए। हम क्या बोले? कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 1 और 12, 1 और 12, तब भाज्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, होगा। क्यों? क्योंकि एक को छोड़कर और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। आप यहां पे भाज्य अभाज्य से कोई मतलब नहीं है। ऐसा मत नहीं सोचिएगा कि सर आपका 12 भाज्य है, 12 क्या है? भाज्य है। सहअभाज्य में अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य भाज्य से मतलब नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन से, मतलब कॉमन आना नहीं चाहिए, है कि नहीं है? जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 2 और 3 सहअभाज्य है या नहीं है? है, क्योंकि कॉमन नहीं है। लेकिन वही हम कह दे कि 8 और 12, 8 और 12 सहअभाज्य होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 कॉमन आ जा रहा है, 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो कॉमन आ जा रहा है, तो नहीं होगा। अब बात आती है इसी में, किताब में लिखा रहेगा वैसी दो संख्या का जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 होता हो, जिसका एचसीएफ क्या होता हो? 1 होता हो। तो एचसीएफ का मतलब कॉमन अगर कुछ भी नहीं आया तो एचसीएफ 1 आएगा ही आएगा। अगर कॉमन कुछ नहीं आया तो एचसीएफ 1 आएगा ही आएगा। तो हम लोग सिर्फ कॉमन पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि एचसीएफ थोड़ा सा लगता है कि कैसे निकाले एचसीएफ। अब इसमें भी एचसीएफ निकालना शुरू कर दीजिएगा, तो हम कहेंगे सर कॉमन देखिए। हम क्या देखेंगे? कॉमन। अगर कॉमन नहीं आया, अगर कॉमन नहीं आया तो क्या हो जाएगा? को प्राइम हो जाएगा। कॉमन नहीं आया मतलब को प्राइम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एचसीएफ एचसीएफ भी देख सकते हैं, लेकिन जिसमें कॉमन नहीं आया इसका भी एचसीएफ 1 आ जाएगा, इसका भी एचसीएफ 1, इसका भी एचसीएफ 1 आएगा ही आएगा। तो हम कहेंगे उससे अच्छा है कि हम लोग कॉमन की चर्चा कर ले, कि कॉमन आना नहीं चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम कह दे 15 और 25, 15 और 25 सहअभाज्य होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 कॉमन है, 5 क्या है? कॉमन है, तो सहअभाज्य नहीं होगा। ये तो सहअभाज्य था। अब बात करते हैं सबसे पहले ट्विन, उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर की। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? ट्विन प्राइम नंबर क्या है? तो हम कहेंगे कि सर जुड़वा। युग्मज का मतलब क्या होता है? जुड़वा भी। इसी को जुड़वा अभाज्य संख्या भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या भी कहते हैं, जुड़वा। अब एक बात बताइए, कोई आदमी अगर जुड़वा पैदा लेता है, जुड़वा जन्म लेता है, जुड़वा बच्चा देखे होंगे, तो कभी सुने हैं कि एगो जो है आदमी हो गया तो एगो बंदर हो गया, या एगो आदमी है तो एगो कुत्ता हो गया? कभी सुने? जुड़वा का मतलब आदमी होगा तो आदमी ये दोनों होगा, कुत्ता होगा तो दोनों कुत्ते होगा।
तो जुड़वा अभाज का मतलब दो संख्या अगर होगा, सबसे पहले दुगो संख्या होगा, जुड़वा कम से कम दुगो होता है, दो संख्या होगा, तो अगर जुड़वा अभाज मतलब ये अभाज है तो ये भी अभाज होगा, दोनों को अभाज होना चाहिए। यहां पर भाज अभाज से कोई मतलब नहीं था। यहां देखिए 8 भाज था, 8 क्या था, भाज था, 5 अभाज था, तो एगो यहां जुड़वा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर जो है ना दोनों अभाज होना चाहिए। जुड़वा का मतलब क्या होता है, सेम चीज, दोनों क्या होना चाहिए, अभाज। तो हम यहां पे कहा गया जुड़वा अभाज, युग्मज अभाज का मतलब क्या, जुड़वा, तब ना कहता है ट्विन, ट्विन, तो कहेंगे जुड़वा अभाज, यानी कहेंगे सर वैसी दोनों दो संख्या, वैसी दो संख्या जिसके जो दोनों का दोनों अभाज हो, जो दोनों का दोनों अभाज हो, और दोनों के बीच में अंतर 2 का होना चाहिए, दोनों के बीच में अंतर 2 का। यानी अगर मान ले आपसे हम ये कह दें कि सबसे बड़ी बात कि सर ए और बी दोनों का दोनों अभाज होना चाहिए, और आपका ए और बी का अंतर जो है वो 2 का होना चाहिए। अंतर कितने का चलना चाहिए, 2 का। आप कहे सर एग्जाम्पल देके बताइए, तो हम कहेंगे सर एग्जाम्पल आपको दे दिए 2 और नहीं 3 और 5 का, 3 और 5, अच्छा 3 और 5 में सबसे पहले ये देखिए 3 और 5 में क्या आपका ये 3 अभाज है, 5 अभाज है, दोनों के बीच का अंतर 2 का है, तो ये जुड़वा अभाज है। और एक और चीज, जुड़वा अभाज आपका को प्राइम हो सकता है। जैसे आपसे कहे कि 3 और 5 को प्राइम है कि नहीं है, 3 और 5 को प्राइम है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो जितना भी जुड़वा अभाज होगा ना सब को प्राइम होता है, जितना भी जुड़वा अभाज होता है वो सब क्या होता है, को प्राइम होता है। जैसे अभी लिखिएगा नहीं, लिखाएंगे सारा चीज, अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझिए। मेरे क्लास में लिखिएगा कम, समझिएगा ज्यादा। जो कॉपी में आप लिखिएगा ना वो जिंदगी में आप दूसरा बार पलट के उसको कभी नहीं देख पाइएगा। झूठ से कॉपी धरा का धरा रह जाता है। आज तक हम नहीं देखे तो आप सब क्या घंटा देखिएगा। दिमाग में जो रहेगा वही चीज रहता है। तो हम ये कहेंगे कि सर अगर जुड़वा की बात करें तो दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, अभाज होना चाहिए, यानी ए और बी दोनों आपका अभाज होना चाहिए, ए और बी दोनों अभाज होना चाहिए, और दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। अच्छा अगर हम कहें आपसे कि सर 1 और 3 जुड़वा अभाज होगा कि नहीं होगा, 1 और 3 जुड़वा अभाज होगा। लेकिन एक बात बताइए, हम कहें कि सर 1 आपका अभाज होना चाहिए और 3 भी अभाज होना चाहिए, तो क्या 1 अभाज है, 1 तो दुधिमती है, नहीं समझे। आप कहें सर को प्राइम होगा, को प्राइम होगा, लेकिन जुड़वा अभाज नहीं होगा, क्योंकि 1 आपका अभाज नहीं है, 1 ना तो भाज है ना तो अभाज है, वो आपका दुधिमती है। हाँ बात समझ रहे, दोनों में कॉमन है, इसलिए 1 और 3 आपका जुड़वा अभाज नहीं हुआ। लेकिन अगर आपसे हम बहुत सारा एग्जांपल आपको हम देते हैं, जैसे अगर हम कह दे आपसे 13 और 15 नहीं 11 और 13, हाँ 11 और 13, ये होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। 30 नहीं 17 19, 17 19 भी होगा कि नहीं होगा, 17 19 होगा कि नहीं होगा। अच्छा 29 31, 29 31 होगा कि नहीं होगा, दोनों का दोनों अभाज होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। 41 43, 41 45, 41 45 होगा कि नहीं होगा, होगा। 71 73, 71 73 होगा कि नहीं होगा, होगा। 59 61 बहुत सारा होगा। अब तो समझ गए कि बना सकते हैं। तो पता है 1 से लेके 100 तक जुड़वा अभाज 8 गो होता है। ये पूछा था एनटीपीसी पीटी में पूछा हुआ सवाल है कि 1 से लेके 100 तक युग्मज अभाज संख्या की संख्या कितनी है। सीटेट में भी पूछा है तो ये पूछता है कि युग्मज अभाज संख्या की संख्या क्या गो है, तो 8 गो है। कितना है, 8 गो। इसी तरह से अगर काउंट कीजिएगा, लेकिन 1 और 3 आपका युग्मज नहीं होगा, 1 और 3 नहीं होगा। इसी तरह से अगर 1 से लेके 100 तक काउंट कीजिएगा तो क्या गो निकल के बाहर आता है,
8 को निकल के बाहर आता है। तो पहले एक काम करेंगे, पहले इस दोनों का परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। पहले आप लोग जो है इस तरह से अभाज्य में इस तरह से तीर लगाइए, पहले अभाज्य का परिभाषा, अभाज्य का परिभाषा लिखिए, पहले परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद बनाते हैं। परिभाषा लिखिए पहले। कल जो है टेक्निकल फॉल्ट के कारण ऑनलाइन वाला जो है क्लास डिले हो गया था, बाकी बात आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। अगर कभी खुदा न खास्ते अगर थोड़ा कहीं टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, नेट वगैरह स्लो हो जाता है, तो कभी कतार क्लास ऑनलाइन वाला का डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। बाकी बात हम अपना नंबर भी आपको दे दिए हैं कि क्लास के संदर्भ में, मैथ के क्लास के संदर्भ में, अभी नहीं कि सर मतलब रीजनिंग का क्लास कब हो रहा है ना। हम सिर्फ मैथ के भागीदारी, हमको मैथ ही कर पता रहेगा ना। बाकी बात अगर कोई पता नहीं रहता है तो नंबर भी हम दे चुके हैं 8434549304। क्लास कब होती है, क्लास किस दिन बंद होगा, ये या मान लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा आपको समझ में नहीं आया, वो आप व्हाट्सअप करके भेज दीजिएगा तो उसको रिपीट कर देंगे। जैसे कभी कमेंट नहीं पढ़ पाए आपका, आप पूछते रह गए सर ये बताइए, सर ये बताइए, हम देखबे नहीं किए, तो आपका जो है पैसा बर्बाद, ऑनलाइन का पैसा बर्बाद। तो उससे बढ़िया है कि वो क्वेश्चन का फोटो भेज दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, फिर उसको रिपीट मार देंगे अगले क्लास में। हाँ, लेकिन एक क्लास बैक का ही भेजिएगा, 5 क्लास बैक का नहीं। मान लेते हैं आज का क्लास कल भेज सकते हैं, अब 5 दिन का बैक वाला भेज दीजिएगा तो कितना बैक जाएंगे, है ना। तो ऐसे रखना है। अब ये कहेंगे सहभाज का जो है, सहभाज का लिखिएगा, सहभाज का परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा हम अपने लैंग्वेज वाला परिभाषा लिखाते हैं, किताबी नहीं। लिखिएगा वैसी दो संख्या, वैसी दो संख्या, हाँ ओम प्रकाश जी लिखिए, सब देख रहे हैं। वैसी दो संख्या का, वैसी दो संख्या का जोड़ा, वैसी दो संख्या का जोड़ा, वैसी दो संख्या का जोड़ा जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आता हो, 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 अर्थात, अर्थात जिसका HCF 1 हो, अर्थात, अर्थात जिसका HCF 1 हो, अर्थात HCF, अर्थात जिसका HCF 1 हो, अर्थात जिसका HCF 1 हो। तो अब उसके बाद एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इस तरह से, सहभाज का लाएगा एग्जाम्पल, सहभाज के नीचे में इस तरह से एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इस तरह से काट लीजिएगा, को सही कर लीजिएगा। ओके 23 तारीख वाला, 24 है ना, कल 25 है, अच्छा 23 वाला, हाँ 23 वाला वीडियो रिपीट मार के देख लीजिएगा, है ना। ऐसे अभी कुछ पढ़ाए नहीं है मैथ में, ऐसा अगर छूट भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, अभी वैसा कुछ नहीं पढ़ाए। खास करके मैथ का क्लास ऑनलाइन वाले हमेशा लाइव कीजिएगा, और सब रिकॉर्डेड को देख सकते हैं, लेकिन मैथ लाइव कीजिएगा, मैथ समझने वाला चीज होता है। तो अब हम कहेंगे सर एग्जाम्पल लिख लिए, आगे लिखिएगा जुड़वा आभास संख्या का परिभाषा लिखिएगा, जुड़वा आभास संख्या लिखिएगा वैसे दो संख्याओं का जोड़ा, वैसे दो संख्याओं का जोड़ा, वैसे दो संख्याओं का जोड़ा, वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें 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 दोनों के दोनों, जिसमें दोनों के दोनों अभाज्य संख्या हो, जिसमें दोनों के दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, तथा उनके बीच का अंतर 2 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 हो, 2 हो, है ना, तथा उनके बीच का अंतर 2 हो, सहभाज सॉरी युग्मज आभास संख्या कहलाएगी। युग्मज को ही जुड़वा भी बोलते हैं, जुड़वा आभास संख्या, कहीं कहीं जुड़वा लिखा रहेगा,
हाँ नहीं, दुए को देगा है ना। तीन को देगा तो तीनों में देख लेंगे कि तीनों अभाज है कि नहीं है। हाँ नहीं नहीं, दो ही का, दो ही का, बात समझे ना। नहीं, जुड़वा मतलब हमेशा दो पे चलता है, तीन को देगा तो तिरवा हो जाएगा। अच्छा, जुड़वा फिल्म जो देखे हैं उसमें दो भाई रहता है या तीन गो रहता है? दुए गो रहता है। तीन गो रहेगा एक जैसा तो तिरवा हो जाएगा, तो तीन का अंतर देख लेंगे। तीन लगातार जाता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बनेगा ही नहीं, बना ही नहीं। तो हम ये कहेंगे कि सर एग्जाम्पल में लिख लीजिए, तो इस तरह से ए भी कर लीजिएगा, दोनों अभाज लाइन लगा दीजिएगा इस तरह से, इस तरह से। हाँ हाँ, एक होता तो कर सकते थे, लेकिन एक तो अभाज है ही नहीं। अब कभी भूलिएगा कि एक अभाज होगा कि भाज होगा, कौन सम कौन विषम कौन प्राकृतिक कौन पूर्ण, है ना। आठ बारह में दो और चार कॉमन है, हाँ, इसलिए तो वो सहभाज नहीं है, आठ बारह सहभाज नहीं है। हो गया कि नहीं हो गया? तीन वाला में नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा वो दो जुड़वाभाज ही पूछेगा। क्या पूछेगा? जुड़वाभाज ही पूछेगा। एक और चीज, कभी भी मैथ पढ़ते समय ना क्या पूछेगा ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। हम जो बताएंगे यही पूछेगा, यही दिमाग में आना चाहिए। जो बताएंगे क्या पूछेगा ये दिमाग में नहीं आना चाहिए, जो बता रहे हैं यही पूछेगा, यही आना चाहिए, सफलता जल्दी मिल जाएगा। और जहां सोचिएगा कि ई पूछेगा, ई भी हो सकता है, जहां दिमाग में ये हो सकता है तो आप हाँ समझ रहे हैं, डायरेक्शन से आप क्या हो रहे हैं, भटक रहे हैं। तो हो सकता है, होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग जितना पढ़ना है बस उतना ही पढ़ेंगे, रिजल्ट हो जाएगा, काम बन जाएगा, है ना। मैथ थोड़ा बहुत सिलेबस थोड़ी ना है, मैथ मतलब समझ रहे हैं, मैथ आज तक कोई पढ़ पाया है? जब रामानुज का मैथ आज तक नहीं खत्म हुआ आम इंसान का मैथ क्या खत्म होगा? रिजल्ट लेना और विद्वान बनना दोनों में अंतर है। हो गया कि नहीं हो गया? अब हम चलते हैं, ये यहां तक आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अब समाप्त हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि नंबर सिस्टम में आखिर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। अब हम सिलेबस लिखाते हैं, किसका? नंबर सिस्टम का। 8 गो, हाँ लिख लीजिए, तो लिख लीजिए, तो नोट करके 1 से 100 तक युग्मज अभाज्य संख्या की संख्या 8 है। 1 से 100 तक युग्मज अभाज्य संख्या की संख्या 8 है। 1 से 100 तक युग्मज अभाज्य संख्या की संख्या 8 है। एनटीपीसी में पूछा था, है ना। 1 से 100 तक युग्मज क्या गो है? 8 गो है। 23 और 29, 23 और 29 आपका सहभाज होगा, लेकिन युग्मज नहीं होगा। एक बात, 23 और 29 आपका जो है वो आपका सहभाज कह देंगे, लेकिन युग्मज होगा नहीं होगा, क्योंकि दो का अंतर नहीं है, दो का अंतर नहीं है, तो युग्मज नहीं होगा। सहभाज हो सकता है, सहभाज होगा, कोई कॉमन नहीं। अब चलिए थोड़ा सिलेबस लिख लेते हैं कि हम लोगों को नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम में आखिर क्या क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है? चलिए, हाँ कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, कमेंट कीजिएगा, बादशाह जी तो आएगा नहीं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, जो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, संख्याओं का वर्गीकरण, इसको हिंदी में लिखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। नंबर को हम लोग बांटे थे, है ना। उसके बाद दूसरा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, इसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम।
विभाजता का नियम, विभाजता का नियम, ये सब बाकी है अभी, है ना। 2 नंबर से ऑनलाइन में जो भी जिनका छूटा था क्लासिफिकेशन ऊपर छोड़िए, 2 नंबर से ही पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बाद हम लोग को पढ़ना यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है। उसके बाद यूनिट डिजिट के बाद हम लोग को पढ़ना है नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। 5 नंबर में नंबर ऑफ जीरो के बाद आप लोगों को पढ़ना है फैक्टर, फैक्टर, गुणनखंड, आगे पीछे भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड, फैक्टर, लिखते चलिएगा सब क्या क्या पढ़ना है। सीबीटी 1 में 20 नंबर का मैथ होगा, 20 नंबर का मैथ होता है, 20 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद फैक्टर के बाद हम लोग को पढ़ना है 6ठा में नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, लिमिट्स यानी 2 सीमाओं के बीच की संख्या, 2 सीमाओं की बीच की संख्या, बीच की संख्या। उसके बाद 7 नंबर में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन, भाग पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन। 8 नंबर में कंप्लीट डिवीजन, कंप्लीट डिवीजन, पूर्णतः विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य। नौ नंबर में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, संख्या पे आधारित प्रश्न। ऑनलाइन में भी लिखते चलिएगा, है ना। अपने आप को विद्वान नहीं समझना है, लिखना है। हाँ, नंबर सिस्टम का टॉपिक हुआ, नहीं समझे। आप टाइप भी कर सकते हैं, नंबर सिस्टम का टाइप भी कर सकते हैं। नंबर सिस्टम बड़ा टॉपिक है, सोचिए इतना है तब 80% पढ़ा रहे हैं। 80% पढ़ाने में 20 क्लास लगता है, तो 20% पढ़ाने में 3 महीना। नंबर सिस्टम में 80% पढ़ाएंगे तो आपका क्या क्लास, 20 क्लास। वो जो बचा 20% इसको पढ़ाने में 3 माह। तो बताइए हम इस 20% को अभी लेके चले,
बेकारे है, वो लेके चलना वो बेवकूफी है। आप सोचिए 3 महीना तक हम नंबर 4 महीना तक नंबर सिस्टम पढ़ाते रह जाए, वो भी 20% के लिए, जहां से एक वो क्वेश्चन पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है, तो बेकार ही है। और वो सवाल आप खुद भी बना सकते हैं, सेट प्रैक्टिस पे भी सीख जाएगा। तो वो जो है ना सेट प्रैक्टिस पे सिखाएंगे। ये जो 20% जो है किस पर, सेट प्रैक्टिस पे। 80% की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो बेवकूफी है फिर पढ़ाना। आप देखते होंगे कि और सब जगह जो है ना नंबर सिस्टम 4 महीना कम से कम चलता है। अब जाके वीडियो उठा के किसी का देख लीजिए, 4 महीना नंबर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वो 20% को भी कवर किया गया, स्वाभाविक है, जाने वाला ही है। तो हम लोग पहले मेजर पार्ट को कवर करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर हो गया, और 10वां टॉपिक हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ठीक है, शेषफल प्रमेय। बाकी बात ईटीसी, छोटा छोटा जो भी टॉपिक होता है वो सब ईटीसी। फैक्टर उक्टर भी आता है, तो यही सब ईटीसी में भी पढ़ लेंगे। फैक्टर लिख दिए ना, हाँ फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल भी आता है, तो ईटीसी में भी हम लोग फैक्टोरियल वगैरह पढ़ लेंगे ये सब। तो इसमें जो है आपका लगभग 12 टॉपिक लगभग 10 से 12 टॉपिक होता है। तो 10 से 12 टॉपिक को हम लोग लगभग 20 क्लास लग जाता है, 20 क्लास लग जाता है। लेकिन इस बार जो है चूंकि आपका बैच अंतिमा बैच है, मतलब अभी बहुत लास्ट में शुरू हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा सा होशियारी कर देते हैं। 15 क्लास में निपट जाएगा, थोड़ा सा जल्दी में हो जाएगा, क्योंकि आपको जितना भी बैच आपका जो शुरू हुआ है फाउंडेशन का, चाहे वो दुर्गा पूजा से पहले शुरू हुआ होगा या अभी शुरू हुआ है, खास करके मैथ में खत्म करेंगे लगभग एक साथ ही, 10 दिन 20 दिन के आगे पीछे में एक साथ। भले ही आप बाद में आए हैं, लेकिन मैथ खत्म करेंगे एक साथ में ही। इसलिए आपको हम टाइम मल्टीपल कर दिए। टाइम क्या कर दिए? मल्टीपल। शनिवार और रविवार भी बुला लेते हैं। अभी शनिवार रविवार स्लो चले हैं, फिर धीरे धीरे उसी में एडवांस हो जाएगा। तो शनिवार रविवार रेशियो खत्म होगा तो एडवांस खत्म हो जाएगा, उधर एडवांस खत्म हो जाएगा, इधर से आपका क्या खत्म हो जाएगा? अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है कि सरस्वती पूजा के बाद ऐसे ऑनलाइन वाले जो है असाइनमेंट का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम सॉरी इस पे ऐप पे ही आपका मिल जाएगा। अभी घबराना नहीं है कि सर नहीं मिला, 1-2 दिन में सब कुछ मिल जाएगा। आप सब जो है मतलब असाइनमेंट सरस्वती पूजा के बाद मंगवा देंगे। जैसे असाइनमेंट आएगा तो अपना असाइनमेंट ले लीजिएगा, और असाइनमेंट से ही हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो अभी आज शुरू करते हैं। टाइम हो गया कि नहीं? टाइम हो भी गया है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कल ही शुरू करेंगे, विभाजता का नियम। टाइम हो भी गया है। हाँ, शनिवार को, इस शनिवार रविवार बंद रहेगा। एक और चीज ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखिएगा कि इस शनिवार, हाँ वही वाला बढ़िया है, आ जाएगा। फिर खत्म हो गया असाइनमेंट, अभी खत्म हो गया, आ जाएगा कुछ दिन में। हाँ वही उसी का फोटो कॉपी है, वो फोटो कॉपी है, नहीं समझे? फोटो, हाँ सबसे छोटा विषम भाज्य, तो हमें लगता है कि 9 होगा, नहीं, सबसे छोटा विषम भाज्य तो 6 भी तो है, भाज है और भाज है, और विषम बोल रहा है तो 9 क्या कह देंगे? 9। ये सब तो अपने सोच पर डिपेंड करता है। जब आपको बता दिए तो वो आप सोच के नहीं निकाल सकते हैं। अब ये जरूरी है कि हर एक बात को लिखाया ही जाए, ये सब तो सोच के निकाल सकते हैं। हाँ, परफेक्ट नंबर होता है, वो बताएंगे, परफेक्ट नंबर बताते हैं। नंबर वो जो आपका नहीं लिखा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, उसी में परफेक्ट नंबर बताते हैं, उसमें चलेगा। परफेक्ट नंबर कुछ नहीं है, फैक्टर जब पढ़ाएंगे ना उसी में परफेक्ट नंबर बताएंगे कि आपका जिसका फैक्टर का योग अगर उसी संख्या के बराबर हो जाता है परफेक्ट नंबर हो जाता है। अब आ जाइए, यहां देखिएगा, समझिएगा यहां पर कि आपका कल के बाद, यानी आपका ऑनलाइन में ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति, ठीक है, शुक्र, शनि, रवि, ये क्लास बंद रहेगा। रविवार को जो आपका एक्स्ट्रा इस बार जो क्लास होगी ना, वो शनिवार रविवार का क्या रहेगा, इस बार बंद रहेगा, क्योंकि सरस्वती पूजा है। सरस्वती पूजा में आप जाइए, बृहस्पति शुक्र जाइएगा तो शनिवार रविवार तो आ नहीं पाता है आदमी, ऐसे हम भी जाएंगे तो आ नहीं पाएंगे। तो इस शनिवार रविवार क्या रहेगा आपका,
बंद रहेगा। अगले शनिवार रविवार को फिर टपक पड़ना है ना। और सोमवार को आपका फिर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो कल तो क्लास होगी ही, कल क्लास होगा। कल आपका बुध ही है ना, तो कल तो बुध ही है, तो कल क्लास होगा, कल क्लास होगी। छुट्टी कब से है, परसों से। परसों बृहस्पति शुक्र शनि रवि, शनिवार रविवार को भी 2 बजे वाला क्लास या बेसिक क्लास कुछ भी नहीं होगा, है ना। टेस्ट तो चलता है, टेस्ट आपका, टेस्ट कोई भी पर्व में रुकता नहीं है। हाँ 12 बजे से कहा, तो साइंस नहीं है तो मेरा मैथ 3 से 4 ही चलेगा, वो रहे चाहे नहीं रहे। मैथ आपका 3 से 4 ही चलेगा, साइंस रहे चाहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं है। मैथ आपका 3 से 4 ही चलेगा, सही है कि नहीं है ना। और हाँ, जैसे चैप्टर खत्म होगा नंबर सिस्टम का, हर एक चैप्टर का एंडिंग में हम टेस्ट लेंगे। हर एक चैप्टर का एंडिंग में क्या होगा, टेस्ट होगा। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐप पर पीडीएफ डलवा देंगे ऑनलाइन में। अभी ऐप पर पीडीएफ नहीं है, ऐप पर जो है पीडीएफ आपको डलवाएंगे, अभी नहीं है, डलवा देंगे। अभी चिंता करना नहीं है, जब डलवा देंगे तो आपको हम खुद बता देंगे, चिंता नहीं करना है।